स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से दी कॉमर्स मेंटर देसर की इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स की इस दुनिया में। तो बच्चा पार्टी आइए क्लास 12 के भी अकाउंटेंसी की हमारी इस जर्नी के माध्यम से आज फिर से हम लोग नए अध्याय की शुरुआत करते हैं बच्चों। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 में भी अकाउंट्स में बच्चों। जिस अध्याय का नाम है बच्चों गुडविल, जिसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं ख्याति बच्चों। जी हाँ, आज हम लोग व्यापार की उस मान प्रतिष्ठा या फिर कहें नाम या प्रसिद्धि के बारे में जानेंगे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल या तो फिर कहते हैं बच्चों हिंदी में ख्याति। तो आइए चलते हैं और आज के इस धमाकेदार या फिर कहें रोमांचक सफर की करते हैं शुरुआत। लेट्स बिगिन। तो बच्चों आइए आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से हम लोग गुडविल के बारे में जानते हैं कि आखिर ये गुडविल क्या है, गुडविल की प्रकृति क्या क्या चीजें होती हैं या गुडविल के प्रकार कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ जानेंगे बच्चों कि आखिर हम लोगों को गुडविल की मूल्यांकन की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी। और अंतिम में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों कि आखिर ये गुडविल की जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, किन किन तत्वों को प्रभावित करता है ये जो आपकी ख्याति है, उसके बारे में बच्चों। तो आइए सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर ये गुडविल का मीनिंग क्या होता है, ख्याति का अर्थ क्या होता है बच्चों। आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए फटाफट के अंदाज में, नोटबुक और पेन उठा करके भैया गुडविल क्या डालिएगा हेडिंग में, नोटबुक उठा करके पेन उठा करके भैया हेडिंग लगाइए गुडविल या फिर कहें ख्याति बच्चों। तो आइए बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को कि आखिर ये गुडविल क्या कहता है बच्चों। गुडविल का तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यवसाय के नाम प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि से, जैसा कि यहां पास आप लोगों को बताया गया। आइए मैं आप लोगों को इसके शब्दों में बताता हूं, फिर अपने शब्दों में भी इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा या आप लोगों को इस पर एक संक्षिप्त क्रियाएं दूंगा बच्चों। तो देखते हैं यहां पास क्या कहा जा रहा है। यहां पर जैसे कि आप लोगों को बताया गया बच्चों, देख पा रहे होंगे कि व्यवसाय का वह नाम या यश जो उसे उसके ग्राहकों एवं अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अच्छे संबंध व प्रभावपूर्ण कार्यशैली के कारण प्राप्त होती हैं, ख्याति कहलाती हैं। क्या कहा गया बच्चों कि ख्याति से तात्पर्य है कि व्यवसाय के उस नाम प्रसिद्धि प्रतिष्ठा से जिससे व्यवसाय को अपने ग्राहकों के माध्यम से क्या होती हैं, अच्छे संबंध, अच्छे व्यवहार और प्रभावपूर्ण कार्यशैली की बदौलत प्राप्त होती हैं बच्चों, उसी को हम लोगों को क्या बताया गया, ख्याति कही जाती है, बताया गया। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। भैया आप लोगों ने सुना होगा आईकॉन सोलर इन पावर टेक्नोलॉजी आईकॉन प्लांट है। कौन सा नाम है सर? आईकॉन इन सोलर टेक्नोलॉजी आईकॉन प्लांट बच्चों, जो कि सोलर पैनल का निर्माण करती है ना। अब ये सोलर पैनल का निर्माण इस तरीके से करती है या इस क्वालिटी के साथ में करती है कि ज्यादातर जो लोग हैं इन्हीं का सोलर पैनल यूज करना पसंद करते हैं। ज्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं, आईकॉन सोलर पावर टेक्नोलॉजी से ही क्या करते हैं, सोलर पैनल जो है बच्चों परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो मान प्रतिष्ठा है, उनकी जो ख्याति है वो दिन दिन क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। उनकी नाम प्रतिष्ठा प्रसिद्धि जो है वो बच्चों बढ़ती चली जा रही है। और ये सब किसकी बदौलत है, उनके अपने ग्राहकों के प्रति अच्छे स्वभाव के कारण, अच्छे प्रभावपूर्ण कार्यशैली की बदौलत, अच्छे संबंध उन्होंने तालमेल स्थापित कर लिए हैं। इसी के कारण क्या हो रहा है, आज आईकॉन सोलर इन पावर टेक्नोलॉजी की जो प्रसिद्धि है या प्रतिष्ठा है या फिर कहें बच्चों नाम या कहें यश, वो बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन बच्चों। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं बच्चों ख्याति। क्या कहते हैं सर? ख्याति कहते हैं बच्चों। जिस भी व्यापार की नाम प्रतिष्ठा को देख लो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, व्यवसाय की भाषा में बच्चों ख्याति कहते हैं। और कौन कौन सी चीजें बताई गई सर? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी तो बता दिया व्यवसाय गुडविल का अर्थ जो है मैंने बता दिया, या ख्याति का अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आइए आखिर ये व्यवसाय की जो प्रकृति है या व्यवसाय में ये जो गुडविल है उसकी प्रकृति कौन कौन सी होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग फिर से हेडिंग लगा लीजिए ख्याति की प्रकृति। क्या लगाइएगा? ख्याति की प्रकृति। तो यहां पर जैसा कि बताया गया बच्चों, तीन चीजें बताई गई हम लोगों को। कौन कौन सी तीन चीजें सर? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताया गया है ख्याति एक संपत्ति है। क्या है? ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति एक अमूर्त या फिर कहें अवास्तविक संपत्ति है। और अंतिम में आपको बताया गया था बच्चों ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है।
कौन कौन सी चीजें बताई गई आप लोगों को कि जो ख्याति होती है ना वो एक प्रकार से आपकी व्यवसाय की संपत्ति मानी जाएगी। और लेकिन ये व्यवसाय की संपत्ति तो है, लेकिन ये जो संपत्ति है वो किस प्रकार की संपत्ति मानी जाती है भैया? ये जो संपत्ति है बच्चों व्यवसाय की अमूर्त संपत्ति मानी जाती है, अवास्तविक संपत्ति मानी जाती है, जो कि बिक्री योग्य भी है। जो किस योग्य भी है? आपके जो व्यापार की ख्याति होती है बच्चों वो भी बिक्री योग्य होती है। हाँ, लेकिन एक बात ऐसा है कि आप व्यवसाय के अन्य संपत्तियों की भांति इस व्यवसाय की ख्याति को बिक्री नहीं कर सकते हो। व्यवसाय की बिक्री कर रहे हो तभी आप व्यवसाय की बिक्री के साथ में क्या करोगे? अपने व्यवसाय की ख्याति का बिक्री कर सकते हो बच्चों। अन्य संपत्तियों की तरह इसको बेच नहीं सकते हो आप, है ना। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ख्याति जो है वो एक संपत्ति क्यों मानी जाती है व्यवसाय की। जैसा कि आप लोगों को यहां पास बताया गया है ना, क्या चीजें बताई गई हैं सर? बताया गया है बच्चों कि ख्याति व्यापार की अन्य संपत्तियों की तरह एक स्थायी संपत्ति है। यह व्यापार में धनोपार्जन में सहायता प्रदान करती है। क्या बोला गया? कि जो आप लोगों की ख्याति है वो व्यापार की एक स्थायी संपत्ति मानी जाती है, जो कि आपके व्यापार में बच्चों लाभ कमाने में क्या करती हैं? सहायता प्रदान करती हैं, धनोपार्जन करने में आप लोगों को सहायता प्रदान करती हैं। और क्या बताई गई सर? और बताई गई बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या बताया है सर? यहां पर बताया है इसे अन्य संपत्तियों की तरह अलग से क्रय विक्रय नहीं कर सकते, क्योंकि ख्याति यदि बिल्ली के स्वभाव वाली है तो यह व्यापार से चिपकी रहती है। क्या बताया गया? जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप क्या नहीं कर सकते? ख्याति को अलग से व्यापार की अन्य संपत्तियों की तरह बेच नहीं सकते हो बच्चों। ये जो होती हैं अगर बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति हैं तो ये जो आपकी ख्याति होगी आपके व्यवसाय से चिपकी रहती हैं, जिसी वजह से आप क्या नहीं कर सकते? अपने व्यवसाय की ख्याति की बिक्री नहीं कर सकते हो बच्चों, है ना। और कौन सी चीजें बताई गई सर? और बताई गई हैं बच्चों, क्या बताया गया है सर? और बताया गया ना कि इसका क्रय विक्रय व्यापार के क्रय विक्रय के साथ ही होता है। एक बार व्यापार की प्रसिद्धि के साथ इनमें बढ़ोतरी होने के साथ साथ इसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। क्या बताया गया? आप जब इसकी बिक्री करते हो, क्या करते हो? आप जब इसकी बिक्री करते हो ख्याति की, तो ख्याति की बिक्री जब आप करते हो बच्चों तो व्यापार की बिक्री के साथ ही होगा। आप व्यापार को बेच रहे हो ना, अपने व्यवसाय को, तभी आप ख्याति का भी बिक्री कर सकते हो या ख्याति को विक्रय कर सकते हो बच्चों, अन्यथा आप ख्याति को नहीं बेच सकते हो। और साथ में आप लोगों को क्या चीजें बताई गई थी? और बताई गई थी बच्चों आप लोगों को कि भैया एक बार यदि आप व्यापार की प्रसिद्धि के साथ इनमें बढ़ोतरी होने के साथ साथ इसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। यदि आपके व्यापार की प्रसिद्धि में बढ़ोतरी हो रही है तो आपके व्यापार की ख्याति में भी क्या होगी? वृद्धि होती चली जाएगी। आपके व्यापार की ख्याति के मूल्यों में भी बच्चों वृद्धि होती चली जाएगी, है ना। और बताई गई है बच्चों आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया है कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति होने के बाद भी इसे अन्य संपत्तियों की तरह ह्रास आयोजन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? आपके व्यापार में जो ख्याति होती है वो एक स्थायी संपत्ति तो मानी जाती हैं, लेकिन आप उसमें क्या नहीं कर सकते? मूल्य ह्रास का आयोजन नहीं कर सकते, या ह्रास का आयोजन आप उस संपत्ति पे नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि इसके मूल्यों में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? इसके मूल्यों में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। बल्कि अन्य संपत्तियों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर आप किसी संपत्ति का लगातार निरंतर प्रयोग करते रहते हो, उपयोग करते रहते हो बच्चों, तो उसके मूल्यों में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। उसी प्रकार से आप क्या नहीं कर सकते? ख्याति के मूल्य में कभी भी आप मूल्य ह्रास का आयोजन नहीं कर सकते, है ना। अब जानने का प्रयास करते हैं बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया कि ख्याति जो है वो एक संपत्ति है या एक स्थायी संपत्ति है बच्चों। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ख्याति को अमूर्त संपत्ति क्यों कहा जाता है या अवास्तविक संपत्ति कहने के पीछे तर्क क्या दिया गया है बच्चों। आइए जानते हैं क्या बताया गया है यहाँ पास बच्चों। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि भैया कुछ विद्वानों का मत है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, यह एक काल्पनिक एवं अवास्तविक संपत्ति है। इसे न तो देखा जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है। क्या बोला गया? कि जो
कई विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने मत रखे और उन्होंने बताया बच्चों कि ये जो आपके व्यापार की ख्याति होती है वो काल्पनिक होती हैं और अवास्तविक होती हैं। क्या होती हैं? एक प्रकार से ये आपके व्यापार की जो ख्याति है वो काल्पनिक होगी और अवास्तविक होगी, जिसको हम लोग न ही देख सकते हैं और न ही उस व्यापार की ख्याति को हम लोग छू सकते हैं। बच्चों, जैसा कि मैं अपने हैंड को टच कर रहा हूं, उस प्रकार से आप व्यापार की ख्याति को टच नहीं कर सकते, न ही अपने आंखों से उसको देख सकते हो। हाँ, बस उसका अनुमान लगा सकते हो या उसको महसूस आप कर सकते हो बच्चों की व्यापार की ख्याति का मूल्य जो होगा वो कितना हो सकता है, इसका अनुमान आप लगा सकते हो, उसको महसूस आप कर सकते हो बच्चों, है ना। और कौन सी चीजें बताई गई सर? तो और बताई गई हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कहा गया कि इस कथन को सत्य माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ख्याति व्यापार के लाभ वृद्धि में सहायक होती है, इसका क्रय विक्रय होता है। क्या होता है? वास्तविक रूप से ये जो व्यापार की ख्याति है इसका क्रय विक्रय हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कब हम लोग इसका क्रय विक्रय कर सकते हैं? जब आप व्यापार का क्रय विक्रय कर रहे हो, उसी समय आप व्यापार की ख्याति का भी क्रय और विक्रय का कार्य करते हो बच्चों। व्यापार की अन्य संपत्ति, जैसे मान के चलिए आपके व्यापार की संपत्ति में भूमि है, भूमि का तो आप क्रय विक्रय कर सकते हो कभी भी कहीं भी, और आपके व्यापार में जो आप मशीनरी लगा करके रखे हो वो भी संपत्ति है आपके व्यापार की, उसको भी आप कभी भी बेच सकते हो और कभी भी खरीद सकते हो, लेकिन आपके व्यापार की ख्याति को आप व्यापार के साथ ही क्या कर सकते हो? खरीदी और बिक्री का कार्य कर सकते हो। अन्य संपत्तियों की भांति उसको खरीदी और बिक्री का कार्य नहीं कर सकते बच्चों, है ना। और बताई गई है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वास्तविक रूप से इसका मूल्य अनुमान के आधार पर निश्चित किया गया या किया जाता है, जिस प्रकार अन्य संपत्तियों को पृथक पृथक रूप से क्रय विक्रय किया जाता है या किया जा सकता है, उस प्रकार से ख्याति को अलग से उठा करके विक्रय नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो आप लोगों की व्यापार की ख्याति होती है उसको आप अलग से उठा करके नहीं बेच सकते, जैसे कि आप व्यापार की अन्य संपत्तियों को बेच पाते हो, है ना। आप व्यापार की अन्य संपत्तियों को अलग अलग रूप में बेच सकते हो, लेकिन आप व्यापार की जो ख्याति है बच्चों उसको व्यापार के साथ ही बिक्री कर सकते हो, अन्य संपत्तियों की तरह उसको अलग अलग रूप में बेच नहीं सकते हो, है ना। और बताई गई है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ख्याति एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ख्याति का एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसीलिए यह संपत्ति तो है लेकिन यह अमूर्त संपत्ति है। इसीलिए आप लोगों को क्या बताया, ये जो ख्याति है वो अमूर्त संपत्ति है। क्या है? ये संपत्ति तो है लेकिन जो आपकी ये ख्याति है वो अमूर्त संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि आप इसको खाली आपके व्यापार की बिक्री के साथ ही इसको बेच सकते हो बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को कि ये जो आपके ख्याति है वो अमूर्त संपत्ति किस प्रकार से बताई गई वो भी समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं कि आखिर हम ख्याति को बिक्री योग्य कैसे मानते हैं या बिक्री योग्य क्यों कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पास बताया गया है, कुछ विद्वान ख्याति को बिक्री योग्य संपत्ति मानते हैं यदि व्यापार ख्याति के साथ जुड़ी है, अर्थात बिल्ली के स्वभाव वाली है, तो व्यापार की बिक्री के साथ साथ इसे भी बेचा जा सकता है या बेचा जाता है। क्या बताया गया कि यदि आपके व्यापार की ख्याति जो है ना, वो बिल्ली के स्वभाव की हैं, जो क्या करती हैं, बिल्ली की तरह एक घर से चिपकी रहती हैं या व्यवसाय से चिपकी रहती हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हो, व्यापार की बिक्री के साथ साथ ही बच्चों आप व्यापार की ख्याति का भी बेचान कर सकते हो, बिक्री कर सकते हो बच्चों, या विक्रय कर सकते हो। और बताया गया बच्चों आप लोगों को, यदि व्यापार ख्याति के साथ जुड़ी है अर्थात ख्याति बिल्ली के स्वभाव वाली है, तो व्यापार की बिक्री के साथ इसे भी बेचा जा सकता है। ख्याति का कोई अलग मूल्य नहीं होता है, इसका जुड़ाव व्यापार के साथ ही रहता है। यदि व्यापार की ख्याति स्वामी के व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न हुई है, तो स्वामी के द्वारा व्यापार छोड़ने पर भी ख्याति का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके व्यापार की जो ख्याति है वो व्यापार से हुई है या बिल्ली के स्वभाव की है, तो वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ख्याति को बेच सकते हो, है ना, या व्यापार की बिक्री के साथ उसको बेच सकते हो बच्चों। लेकिन अगर आप लोगों के व्यापार की जो ख्याति है वो आपके स्वामी की वजह से हुई है, मतलब आपके व्यवसाय के मालिक की वजह से, उनके व्यक्तिगत गुणों के कारण, उसकी कुशलताओं के कारण आपको प्राप्त हुई है, आपके व्यापार का जो स्वामी होता है बच्चों वो आपके व्यापार को छोड़ दे, तो आपके व्यापार की ख्याति का मूल्य
कुछ भी नहीं रहेगा, इसीलिए आप उसका विक्रय नहीं कर सकते हो बच्चों, है ना। और बताई गई है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, व्यापार चालू रहने पर जैसे जैसे व्यापार समृद्धि प्राप्त करता है या समृद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे ख्याति में वृद्धि होती जाती है, अर्थात उसका मूल्य बढ़ता है। और ऐसे व्यापार के विक्रय पर ख्याति का मूल्य व्यापार के मूल्य के साथ वसूल किया जाता है। यदि आपके व्यापार की जो प्रसिद्धि है बच्चों, है ना, वो बढ़ती चली जाती है ना, उसके मूल्यों में वृद्धि होती चली जाती है, तो आपके व्यापार की ख्याति के मूल्यों में भी क्या होती चली जाती है, वृद्धि होती चली जाती है बच्चों। और आपको बताया गया ना, क्या बता दी गई थी सर, आपको बताया गया बच्चों कि और ऐसे व्यापार के विक्रय पर ख्याति का मूल्य जो है व्यापार के मूल्य के साथ वसूल किया जाता है। और ऐसे व्यवसाय में क्या किया जाता है, आप यदि व्यवसाय का बिक्री करते हो तो ख्याति का मूल्य कैसे वसूलते हो, व्यापार के मूल्य के साथ आप क्या कर लेते हो, ख्याति का मूल्य भी वसूल कर लेते हो बच्चों। जब आप अपने व्यवसाय का क्या करते हो, विक्रय करते हो, बिक्री करते हो, तब बच्चों, है ना। तो आइए जानते हैं बच्चों कि आखिर ये जो ख्याति हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं बच्चों, ख्याति के कौन कौन से प्रकार हम लोगों को बताए जाते हैं बच्चों। मैं बता दूं कि ये जो ख्याति हैं उसके कोई विशेष प्रकार तो नहीं होते हैं, लेकिन इनको क्या किया जाता है, 3 जानवरों के नाम से संबोधित करके क्या कर दिया जाता है, या 3 जानवरों के रूपों में इनको हम लोगों को ख्याति का प्रकार बताया जाता है बच्चों। एक तो होता है आपके बिल्ली का स्वभाव का होता है आपके व्यापार का ख्याति, दूसरा होता है आप लोगों के कुत्ते के स्वभाव का होता है आप लोगों के व्यापार का ख्याति, और चूहे के स्वभाव का होता है आप लोगों के व्यापार का ख्याति। और इन्हीं तीनों जानवरों के माध्यम से आप लोगों को क्या बताया जाता है भैया, ख्याति के प्रकार को बताया जाता है बच्चों। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बिल्ली के स्वभाव वाली में जो हम लोगों को ख्याति बताई जाती है उसको किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं या जान सकते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, आप लोगों को बताया गया है, क्या बता दी गई है सर, जो बिल्ली की प्रकृति की ख्याति है बच्चों या कैट नेचर्ड गुडविल है, उनके बारे में हम लोगों को बताया गया। बिल्ली में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह अपने पुराने घर को अधिक महत्व देती है, न कि उस व्यक्ति को जिसके साथ वह रहती है। क्या बताया गया है, बिल्ली की जो प्रकृति होती है या जो बिल्ली का स्वभाव होता है बच्चों, वो इस प्रकार का स्वभाव होता है कि वो अपने पुराने घर को ही ज्यादातर महत्व देती है, न कि उस घर में रहने वाले या न कि उस व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति को महत्व देंगे जिसके साथ वो बिल्ली रह रही है ना। सपोज कीजिए मेरे साथ एक बिल्ली है, मैंने एक बिल्ली पाल करके रखा है और मेरे घर में वो बिल्ली रह रही है, तो मेरे घर को वो ज्यादा महत्व देगी बच्चों जो बिल्ली होगी, न कि मुझको महत्व देगी, है ना। यदि मैं इस घर को छोड़ करके चला जाता हूं, किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता हूं, तो वो बिल्ली मेरे साथ नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो उस घर को ही ज्यादा महत्व देती है, उस घर से ही चिपकी रहेगी और उसी घर में वो अपना निवास करती रहेगी बच्चों, जैसा कि आप लोगों को यहां पास बताया गया है। और कौन सी चीजें बताई गई, आइए देखते हैं। और बताई गई हैं बच्चों आप लोगों को कि भैया मालिक के घर छोड़ देने पर वह अपना घर नहीं बदलती हैं, वह पुराने घर में ही रहती हैं। इसी प्रकार कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो पुराने दुकान से अपना संबंध नहीं तोड़ते, वे पुराने दुकान पर ही जाते रहते हैं, चाहे उस दुकान का मालिक कोई भी हो। अतः ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय की स्थिति से प्रभावित होता है। क्या बताया गया बच्चों कि आप लोगों को बताया गया ना कि जो बिल्ली होती हैं आपके मालिक के घर बदलने से अपना घर नहीं बदलती हैं, वो उसी घर में रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके व्यवसाय में कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं बच्चों जो आपके पुराने ग्राहक है ना, वो पुराने दुकान पर ही आते रहेंगे। आप उनके सामने 10 नए दुकानें खोल दो फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों, वो पुराने दुकान पर ही आते रहेंगे चाहे उसका मालिक कोई भी हो। और बताई गई है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि व्यवसाय का स्थान बदल जाए तो उसकी ख्याति में व्यापक परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ऐसी प्रकृति की ख्याति का मूल्य व्यवसाय की क्रेता की दृष्टि से अधिक होती है। मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को कि यदि आप व्यवसाय का स्थान बदलते हो तो उसके मूल्य में क्या होना स्वाभाविक है भैया, उसके मूल्यों में प्रभाव आना तो स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यापार की ख्याति होती है बच्चों, वो क्रेता की दृष्टिकोण से क्या मानी जाती हैं, अधिक मानी जाती हैं। क्या मानी जाएगी, क्रेता के दृष्टिकोण से वो व्यापार की जो ख्याति होगी वो अधिक मानी जाएगी यदि आपके व्यापार की जो ख्याति है बच्चों बिल्ली की प्रकृति की ख्याति है तो,
है ना। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कुत्ते की प्रकृति की ख्याति हम लोगों को किस प्रकार से बताई गई है बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया है कि कुत्ते की प्रकार की या कुत्ते की प्रकृति की ख्याति, या कहें बच्चों डॉग नेचर्ड गुडविल, यहां पर बताया गया बच्चों, कुत्ता सदैव अपने स्वामी के पीछे पीछे चलता रहता है, जहां भी उसका स्वामी जाएगा कुत्ता भी बिना सोचे समझे उसका अनुसरण करेगा। इसी प्रकार कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनका व्यवसाय के स्वामी से उसकी प्रबंध कुशलता, विवेक एवं व्यवहारशीलता के कारण लगाव होता है और वे उसी व्यवसाय के स्वामी से अपना संबंध बनाए रखते हैं। क्या बताया गया बच्चों कि जो कुत्ता होता है ना, वो व्यवसाय के स्वामी से या आपके खुद से क्या होता है, इतना भैया तालमेल बैठा के रखना है कि यदि आप जहां जहां जाओगे वहीं वहीं वो आपका कुत्ता चला जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं 10 साल से इस घर में रह रहा हूं तो मैं यही रहूंगा, जैसे कि बिल्ली रहती है ना। बिल्ली जो होती है वो क्या करती हैं, अपने पुराने घर को ही महत्व देती हैं, लेकिन जो कुत्ता होता है बच्चों वो क्या करता है, वो कुत्ता क्या करेगा, अपने मालिक के साथ साथ पीछे पीछे चलता चला जाएगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आपके व्यवसाय का जो स्थान है वो बदल जाता है ना, आपके व्यवसाय का क्या हो रहा है, स्थान बदल जाता है और आप यहां आज खमरिया में दुकान खोले हो और कल आप गोढ़ी में खोल दो, तो आपके ग्राहक जो होंगे आपको गोढ़ी तक ढूंढते हुए चले आएंगे बच्चों, क्योंकि आपने क्या किए हैं, उन ग्राहकों के साथ अपना संबंध इस प्रकार से स्थापित कर लिया है कि वो जो ग्राहक हैं आपके व्यवहारशीलता के कारण आपको जानते हैं। इसी वजह से कहा गया कि कुत्ते की प्रकृति की जो ख्याति होती है उसमें आप व्यापार की ख्याति को देखेंगे बच्चों, तो आपके ग्राहक जो होंगे आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे, जैसे आपके व्यापार में या कहें आपके जो कुत्ते होते हैं वो आपके पीछे पीछे दौड़े हुए चले आते हैं। वो किस वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, आपकी व्यवहारशीलता की बदौलत बच्चों। तो आइए देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं बच्चों हम लोगों को। यह बात विशेष रूप से पेशेवर फर्मों में देखने को मिलती है या आती है, जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट आदि। यह जो बात है वो किनमें देखने को मिलती है, पेशेवर फर्मों में देखने को मिलती है बच्चों, जैसे कि आप लोगों के डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट। अब देखिए हम लोगों के साथ क्या होता है, मान करके चलिए आप लोगों का एक फैमिली डॉक्टर है। कौन है, फैमिली डॉक्टर है। आप क्या करते हो, जब भी आप बीमार पड़ते हो एक ही डॉक्टर के पास जाते हो, किसी अन्य डॉक्टर के पास आप जाना उचित नहीं समझते हो। जैसे कि हम लोगों के घर में भी बच्चों एक फैमिली डॉक्टर हैं बोल सकते हैं, जिनके पास ही हम लोग ज्यादातर जा करके अपना इलाज करवाते हैं जब भी हमारे घर में कोई सदस्य जो है वो बीमार पड़ता है तब, है ना। एक डॉक्टर हैं जिनके पास ही हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों के घरों में कोई भी सदस्य बीमार होते हैं उन्हीं के पास हम लोग क्या करते हैं, जा करके उनका इलाज करवाते हैं। क्यों करवाते हैं भैया, तो यहाँ पास बताया गया ना कि पेशेवर फर्मों, जैसे कि आप लोगों के डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, तो ऐसे फर्म हैं जो आप क्या करते हो, वो डॉक्टर कहीं पास भी चला जाए आप उनके पीछे ही भागते हो, जैसे कि कुत्ते जो हैं आपके मालिक के पीछे भागते हैं, ठीक उसी प्रकार से बच्चों, है ना। और बताई गई है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसी परिस्थिति में लाभ अर्जन में व्यक्तिगत गुणों का अधिक हाथ होता है और इनके हस्तांतरणीय न होने के कारण ऐसे व्यवसाय के बेचे जाने पर व्यवसाय के क्रेता ख्याति के लिए बहुत कम रकम देने को तैयार होते हैं। क्या होते हैं, आपके जो ख्याति होती हैं, आपके व्यवसाय की जो ख्याति होती हैं, इस प्रकार के फर्मों में भैया हस्तांतरीय नहीं हो पाते हैं और उसी कारण क्या होता है, जो क्रेता होता है आपके व्यापार की ख्याति का बहुत ही कम रकम आपको अदा करते हैं बच्चों, उसका ज्यादा कीमत आपको नहीं दे सकते हैं बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को कि भैया जो भी मैंने आप लोगों को ख्याति के प्रकार बताए, अभी अभी 2 प्रकार बता दिए, एक तो भैया बिल्ली की प्रकृति की ख्याति, दूसरी बता दी मैंने कुत्ते की प्रकृति की ख्याति। तो अब आइए चलते हैं चूहे की प्रकृति की ख्याति के बारे में जानते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया है चूहे की प्रकृति की ख्याति में क्या बता दी गई है सर, चूहे किसी स्थान अथवा व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं होता, उनकी प्रकृति अनिश्चित होती है। इसी प्रकार बाकी ग्राहक ऐसे होते हैं जिनका लगाव न तो व्यवसाय के स्थान से होता है और न ही व्यवसाय के स्वामी से होता है। चूहे की प्रकृति से क्या कहा गया, चूहे जो है वो स्थान बदलता रहता है, कल यहां है परसों कहां रहेगा पता नहीं, उसके अगले दिन कहां रहेगा उसका कोई पता नहीं है बच्चा,
है ना, क्या नहीं है सर भैया, चूहा जो है आज तो इस बिल में घुसा हुआ है, कल अगला जो है दूसरे बिल में घुस जाएगा और अगले दिन किसी और बिल में घुस जाएगा, उसका कुछ पता नहीं रहता है। और बताया गया, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या चीज बता दी गई है सर, इस प्रकार बाकी ग्राहक ऐसे होते हैं जिनका लगाव न तो व्यवसाय के स्थान से होता है और न ही व्यवसाय के स्वामी से, वे कहीं भी और कभी भी किसी भी व्यवसाय से खरीदारी कर लेते हैं। अतएव व्यवसाय के ग्राहक इसी प्रकार के होते हैं, उसकी ख्याति कुछ नहीं होती है और व्यवसाय के क्रेता के द्वारा व्यवसाय के लिए ख्याति का मूल्य अदा नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? व्यवसाय के क्रेता के द्वारा किसी भी प्रकार का ख्याति का मूल्य आप लोगों को अदा नहीं किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा बच्चों, क्योंकि आज आप यहां से खरीद रहे हो, कल आप कहीं और से खरीद रहे हो, आपको व्यवसाय के स्थान से क्या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, आपको भैया मालिक से फर्क नहीं पड़ता, तो आप कहीं भी क्या कर लेते हो, अपने आवश्यकताओं के वस्तुओं को खरीद लेते हो बच्चों। तो उसके लिए आप कहां से भैया, जब क्रेता जो है या मेरे द्वारा अपने व्यवसाय का बिक्री किया जा रहा है, तो क्रेता के द्वारा कहां से मेरे को अपने व्यवसाय की ख्याति का मूल्य अदा किया जाएगा? नहीं किया जाएगा बच्चों, है ना। उस परिस्थिति में आपके क्रेता के द्वारा आपके व्यापार की ख्याति का मूल्य अदा नहीं किया जाएगा बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों को ख्याति की प्रकृति या ख्याति का जो प्रकार मैंने आप लोगों को बताए हैं, बहुत ही सरल शब्दों में, आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो आइए अब चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो ख्याति हैं उनके मूल्यांकन हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है, उसके बारे में बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया हम लोगों को कि ख्याति का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। जब फर्म में नए साझेदार प्रवेश करे, क्यों आवश्यक है? जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करे, आपके व्यापार में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है ना बच्चों, है ना, तो उस परिस्थिति में आप लोग क्या करते हो? ख्याति का मूल्यांकन करते हो। किस प्रकार से? जब आपके व्यापार में कोई नया साझेदार प्रवेश करे, तो उस परिस्थिति में आप लोगों को आपके व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन कर लेना चाहिए बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या बताई गई है, जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या बताई गई है, कोई साझेदार प्रवेश करता है तब, कोई साझेदार क्या करता है, आपके व्यवसाय को छोड़ करके जाता है तब, या किसी साझेदार की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाते हैं, तब भी आप लोगों को क्या करना चाहिए? अपने व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन कर लेना चाहिए बच्चों, है ना। और बताई गई है बच्चों आप लोगों को, क्या बता दी गई है सर? बताई गई है बच्चों, जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाए, क्या बताई गई है, जब आप अपने व्यवसाय के लाभ हानि विभाजन में क्या करते हो? परिवर्तन करते हो, है ना, तब उस परिस्थिति में भी आप क्या करते हो? अपने व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन करते हो बच्चों, है ना। और बताई गई है बच्चों, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, बताई गई है, जब साझेदारी व्यवसाय की बिक्री की जाती है तब, जब क्या किए जाते हैं, जब आप अपने साझेदारी व्यवसाय की बिक्री करते हो, तो उस परिस्थिति में भी आप क्या करते हो? अपने व्यापार की ख्याति का मूल्यांकन करते हो बच्चों, है ना। और बताई गई है बच्चों आप लोगों को, जब साझेदारी फर्म को एक कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाए, जब क्या किया जाए, आपके साझेदारी कंपनी को, है ना, या साझेदारी व्यवसाय को एक कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाए, तो उस परिस्थिति में भी आप अपने व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन करते हो बच्चों, है ना। और बताई गई है क्या चीजें? और बताई गई है सर कि आप अपने व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन कब करते हो? जब साझेदारी फर्मों का एकीकरण होता है तब बच्चों। क्या होता है? जो आपके साझेदारी व्यवसाय हैं उनका एकीकरण जब आप करते हो, तब उस परिस्थिति में भी आप अपने व्यवसाय का क्या करते हो बच्चों? मूल्यांकन करते हो, आपके व्यवसाय की ख्याति का बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को कि ख्याति का मूल्यांकन भी किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में, सरल भाषा में समझ में आ गई होंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि व्यापार में कोई नया साझेदार प्रवेश करे, है ना, व्यापार से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे, या आपके व्यापार को छोड़कर चला जाए, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, है ना, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन आ जाए, आप अपने साझेदारी व्यवसाय को कंपनी का स्वरूप दे रहे हो, या फिर कहें बच्चों आप साझेदारी व्यवसायों को एकीकरण कर रहे हो, उन परिस्थितियों में आप क्या करते हो? अपने व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन आप करते हो बच्चों। तो उम्मीद यही कर रहा हूं कि ये भी चीजें आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में, सरल भाषा में समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो ख्याति है
उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं बच्चों, है ना। तो यहां पर जैसे कि आप लोगों को बताया गया, फिर से हेडिंग लगा लीजिए भैया, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। ख्याति अनेक तत्वों से मिलकर के बनती है। कोई भी प्रकार जिन तत्वों के कारण समृद्ध एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करती है वे निम्नलिखित हो सकते हैं। क्या बताया गया है, ख्याति जिन तत्वों से क्या करती है, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, उनको निम्न रूपों में आप लोगों को बताया गया, जिनसे ख्याति जो है आपके व्यापार की वो प्रभावित होती है बच्चों। तो यहां पास क्या बताया गया, सर्वप्रथम आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया है कि व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस जिसी को हम लोग कहते हैं बच्चों। क्या बताया गया, व्यवसाय की प्रकृति आप लोगों को बताई गई, नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताया गया कि व्यवसाय की प्रकृति क्या है बच्चों। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या बताई गई है, आप लोगों को बताई गई है बच्चों आप लोगों को कि भैया कोई फर्म ऐसी वस्तुओं का निर्माण या विक्रय करती है जिनका मांग नियमित एवं स्थायी हो, ऐसे व्यापार का लाभ अन्य की तुलना में अधिक होता है तथा उसकी मांग ख्याति भी अधिक होती है, तथा उसकी क्या होती है, ख्याति भी अधिक होती है। अब देखिए कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जो नियमित मांग की जाने वाली वस्तुओं का ही क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और उनका विक्रय करने का कार्य करते हैं बच्चों। तो यदि आप उस प्रकार की वस्तु का निर्माण कर रहे हो, उस प्रकार की वस्तु का व्यापार कर रहे हो, तो आपके व्यापार की ख्याति में वृद्धि तो होना संभव ही है बच्चों, है ना। यही बताया गया ना आप लोगों को कि भैया आप कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हो जिनका मांग क्या है, नियमित है या स्थायी है, तो आपके व्यवसाय का जो लाभ प्राप्त होगा बच्चों, आपको व्यवसाय से जो लाभ प्राप्त होने वाला है अन्य व्यवसायों की तुलना में अधिक होगा, जिससे आपके व्यापार की ख्याति का मूल्य भी क्या होगा, अधिक होता चला जाएगा बच्चों, है ना। और कौन सी चीजें बताई गई हैं सर ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों में, तो आइए देखते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताया गया है कि भैया व्यवसाय की स्थिति मतलब लोकेशन ऑफ बिजनेस जिसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग, है ना। यदि व्यापार की स्थिति ऐसे स्थान पर हो जहां ग्राहकों को पहुंचने में पूर्ण सुविधा, अथवा ऐसे स्थान जहां ग्राहकों को आना जाना लगा रहता है, उस व्यापार की बिक्री स्वमेव बढ़ जाती है और ख्याति में भी वृद्धि होती है, जैसे चौराहे या फिर कहें बच्चों गुलंबर की दुकान। क्या बताई गई हम लोगों को कि आपका व्यवसाय ऐसे जगहों पर होना चाहिए, ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पास लोगों को आने जाने में सुविधा हो या जहां पास लोगों का आना जाना लगा होता हो बच्चों, है ना। उस स्थान पर हैं तो आपके व्यवसाय की ख्याति में पुनः वृद्धि होती चली जाती है बच्चों। जैसे कि आपके गांव के चौराहे में यदि आप लोगों के गांव का आपका दुकान है, आपका व्यवसाय का संचालन किया जा रहे हैं, तो वहां तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां तो लोगों का उठना बैठना लगा रहता है, तो आपके व्यवसाय की जो ख्याति है उसमें वृद्धि तो होती ही चली जाएगी, क्योंकि आपके व्यवसाय में लाभ अर्जन जो क्षमता है वो बढ़ती ही चली जा रही है बच्चों। गुलंबर, जहां लोगों को आने जाने में सुविधा हो, उस जगह पर आपका व्यवसाय का संचालन किए जा रहे हैं, तो उस जगह भी आप लोगों के व्यवसाय की ख्याति भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको बताया गया कि भैया आपके व्यापार की स्थिति क्या है या आपके व्यापार का लोकेशन क्या है उसके बारे में, है ना। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं और कौन सी चीजें बताई गई, और बताई गई है बच्चों उचित माल और दाम। क्या बताया गया, उचित माल और दाम। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो व्यापारी अपने ग्राहकों को मिलावट रहित उच्च क्वालिटी वाला तथा उचित मूल्य का माल विक्रय करता है, उस व्यापार या उस व्यवसाय के प्रति ग्राहकों का विश्वास जम जाता है। क्या बताया गया है कि यदि आप अपने व्यवसाय से अपने ग्राहकों को मिलावट रहित या उच्च क्वालिटी का आप माल प्रोवाइड करवाते हो, तो आपके ग्राहकों का जो संबंध है या आपके ग्राहकों के द्वारा आपके बारे में जो सोच है वो बहुत ही अच्छे तरीके का होता है कि ये भैया जो हम लोगों को क्या करते हैं, वस्तुएं प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें मिलावट नहीं होता है और कम दामों पर हम लोगों को ये वस्तुओं को उपलब्ध करवा देता है, ऐसे करके बच्चों, है ना। और बताई गई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताई गई है बच्चों आप लोगों को कि भैया उस व्यवसाय के प्रति ग्राहकों का विश्वास जम जाता है। आपके व्यवसाय के प्रति उन ग्राहकों का क्या हो जाता है, विश्वास जम जाता है। वो जो ग्राहक होंगे आपके प्रति इतने विश्वासी होंगे कि वो किसी दूसरे दुकान पर और जाना उचित
नहीं समझते हैं बच्चों, आपसे ही वस्तुओं को खरीदना उचित समझेंगे, है ना। और क्या चीजें बता दी गई हैं सर? और बताई गई हैं बच्चों, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे कि भैया थोड़ा सा महंगा होने पर भी ग्राहक उसी दुकान से माल खरीदना पसंद करता है और संतुष्ट रहता है। कहते हैं कि एक संतुष्ट ग्राहक चलता फिरता विज्ञापन होता है। ऐसे व्यवसाय से माल खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, फलतः व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है बच्चों। यदि आप अपने व्यवसाय में मिलावट रहित माल प्रोवाइड करते हो, है ना, मतलब जिस वस्तु में मिलावट ना हो, कम दामों पर आप क्या करते हो, अच्छी क्वालिटी का आप क्या करते हो, माल प्रोवाइड करते हो, तो उसके दामों में यदि वृद्धि हो जाती है तब भी आपके ग्राहक क्या होते हैं, आपके पास ही आकर के अपना भैया जरूरत की सामान जो है वो परचेज करने का प्रयास करते हैं बच्चों, चाहे वो दूरी कितनी भी हो, है ना। जिससे व्यापार की ख्याति या मान प्रतिष्ठा क्या होती है, पुनः ही बढ़ जाती है बच्चों, स्वमेव बढ़ जाती हैं, है ना। और कौन कौन सी चीजें बता दी गई हैं सर आपके ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों में? तो और बताई गई हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बताया गया है व्यवहार की कुशलता। क्या बताई गई है? प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब आपके जो व्यवसायी हैं बच्चों, कौन है आपके जो व्यवसायी हैं, उसका व्यवहार क्या है या उसका व्यवहार कैसा है अपने ग्राहकों के प्रति, उसके बारे में हम लोगों को बताया गया। तो आइए देखते हैं क्या चीजें हम लोगों को बताई गई हैं बच्चों। बताई गई है कि ऐसे व्यापारी जो अपने ग्राहकों से विनम्रता से पेश आते हैं, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं विक्रय कला से ग्राहकों का मन मोह लेते हैं, वे अधिक बिक्री करने एवं लाभ कमाने में सफल होते हैं, जिससे उनकी ख्याति बढ़ जाती है बच्चों। क्या किया जाता है, कुछ ऐसे व्यापारी जो होते हैं वो अपने ग्राहकों से इतने तालमेल बिठा लेते हैं कि उस ग्राहक का उन व्यापारी पर इतना विश्वास बढ़ जाता है बच्चों कि वो किसी और दूसरे दुकानदार से अपना सामान परचेज करना उचित नहीं समझेगा। और यही कहा गया कि यदि आप उस तरीके का भैया अपना व्यवहार रखते हो अपने ग्राहकों के प्रति, या अपने ग्राहकों से आप विनम्रता, सत्यनिष्ठा या ईमानदारी से क्या करते हो, वस्तुओं को भैया आदान और प्रदान करते हो, तो उस परिस्थिति में आप लोगों की व्यवसाय की ख्याति तो पुनः ही क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है बच्चों, है ना। क्या हो जाएगी, आपके व्यवसाय की ख्याति बढ़ती चली जाएगी। और बताई गई है बच्चों आप लोगों को, क्या बताई गई है सर, यहां पर बताया गया बच्चों एकाधिकार व अन्य अधिकार। क्या बताया गया, एकाधिकार या अन्य अधिकार। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विक्रय किसी विशेष दुकान से होता है। ऐसे वस्तुओं के ट्रेडमार्क, एजेंसी, पेटेंट या प्रतिलिपि अधिकार के कारण होता है। स्वेच्छा या मजदूरी में ग्राहकों को उसी दुकान से ही माल खरीदना पड़ता है। कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनका विक्रय जो होगा वो किसी विशेष दुकान से होगा। हर जगह उस वस्तु को आप लोग नहीं खोज पाओगे या नहीं मिल पाएगा जो वस्तु आप लोग चाहते हो बच्चों, वो किसी विशेष स्थान पर या विशेष दुकान पर ही आप लोगों को अवेलेबल होंगे, जैसा कि आप लोगों को यहां पास बताया गया है। कौन कौन सी वस्तुएं बताई गई हैं, ऐसी वस्तुओं के ट्रेडमार्क, एजेंसी, पेटेंट या प्रतिलिपि अधिकार के कारण होता है। स्वेच्छा या मजदूरी के कारण ग्राहकों को उसी दुकान से ही क्या करना पड़ता है, माल खरीदना पड़ता है, क्योंकि उसका कोई प्रतियोगी नहीं होता है बच्चों। और ऐसे जो आप लोगों को मुश्किल से मिलने वाले सामान हैं या कुछ जगहों पर जो सामान प्राप्त होते हैं बच्चों, उसके लिए प्रतियोगी नहीं होते हैं, क्योंकि ये कुछ जगहों पर ही मिलने वाला सामान है जो कि आप लोगों को कुछ उचित स्थान पर ही प्राप्त होंगे। हर जगह वो सामान आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे बच्चों, है ना। और क्या चीजें बताई गई सर, और बताई गई हैं बच्चों, ऐसी दुकानों का माल कुछ अधिक मूल्य पर भी बेचा जाता है। विशेष प्रकार की वस्तु का विक्रय होने से उनका नाम व स्थान भी प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसी दुकानों पर क्या किया जाता है, अधिक मूल्यों में भी वस्तुओं को बेचा जाता है, और उसमें क्या होता है कि आपके व्यवसाय के स्थान या दुकान का भी मान व प्रतिष्ठा बढ़ता चला जाता है बच्चों, प्रसिद्धि बढ़ता चला जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताया गया बच्चों, क्या चीजें बता दी गई सर, बताया गया है जैसे गैस एजेंसी, एलजी कंपनी के उपकरणों की बिक्री की दुकानें। जैसे आप लोगों को कुछ उदाहरणें बताई गई गैस एजेंसीज के बारे में, और कुछ उदाहरणें बताई गई एलजी कंपनीज के उदाहरण बच्चों, कि आप लोगों को कहीं कहीं पास ही इनको देखने को मिलता है, कहीं कहीं पास ही आप लोगों को ये एजेंसियां मिलती हैं बच्चों, जो आप लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार आप लोग क्या करते हो, कहीं ना कहीं इनका उपयोग आप लोग करते रहते हो बच्चों। अब गैस का ले लें बच्चों, तो गैस का उपयोग तो हर एक घरों में होता है ना।
तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं और कौन कौन सी चीजें हम लोगों को बताई गई कि ख्याति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनमें किन किन तत्वों को और शामिल किया गया है बच्चों और शामिल किया गया है भैया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे विज्ञापन के कारण मतलब डायरेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट, इसी को कहा जाता है बच्चों कि वर्तमान युग में किसी वस्तु या फर्म का प्रचार प्रसार में विज्ञापन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तु का प्रचार करके ग्राहकों को अपनी आकर्षित किया जा सकता है। लगातार विज्ञापन सुनने या देखने से ग्राहकों में उस वस्तु को खरीदने के प्रति एक विशेष आकर्षण पैदा होती है। व्यापार का स्थान, व्यापारी का व्यवहार उस समय सब गौण हो जाते हैं। विज्ञापन के कारण व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है बच्चों। आप क्या करते हो, अपने व्यापार में बिक्री करने वाली जो भी वस्तुएं होती हैं उनका विज्ञापन आपके द्वारा किया जाता है, जिससे बार बार देखने से लोगों में क्या हो जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है बच्चों आपके व्यापार की उन वस्तुओं के प्रति, जिससे आपके व्यापार का प्रसिद्धि तो बढ़ता ही चला जाएगा बच्चों, क्योंकि आपके विज्ञापन के थ्रू आपके उन वस्तुओं के गुणों के बारे में बता दिया गया, आपके व्यवहारों के बारे में बता दिया गया, सभी चीजों के बारे में तो उन्होंने सुन लिया, तो वो आकर के क्या करेंगे, आपके ग्राहक के रूप में उन वस्तुओं का सेवन करना उचित समझेंगे बच्चों, क्योंकि आपने विज्ञापन के थ्रू ही क्या कर दिया, एक प्रकार से जागरूकता फैला दी उस वस्तु से रिलेटेड बच्चों की ये वस्तु इस प्रकार की है, इसकी क्वालिटी ये है, इसके मालिक ये हैं, इसका सब चीज आपने बता रखा है अपने विज्ञापन के थ्रू, तो लोगों में क्या होता है, आकर्षण बढ़ता चला जाता है। और उसी आकर्षण के कारण क्या होता है, आपके व्यापार की प्रसिद्धि प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है। तो ये भी आपके एक प्रकार से व्यापार की ख्याति को बढ़ाने में मदद करती हैं बच्चों, है ना। और बताई गई है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या बताई गई है सर, ग्राहकों को सुविधाएं क्या बताई गई हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज आप अपने कस्टमर्स को देते हो उसके बारे में बताई गई हैं बच्चों। व्यवसाय में ग्राहकों को अन्य विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो भी व्यवसाय की ख्याति में भी वृद्धि होती है। विभिन्न वस्तुओं का एक ही स्थान पर विक्रय, माल को घर पहुंच सेवा, वॉशरूम एवं फ्रेश होने की सुविधा, एयर कंडीशनर दुकानें आदि व्यापारिक स्थानों पर ग्राहक बार बार आना जाना पसंद करते हैं, जिससे बिक्री बढ़ती है और ख्याति उत्पन्न होती है बच्चों। आप क्या कर सकते हो, अपने ग्राहकों को कुछ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सकते हो, जिससे ग्राहक जो होंगे वो आपकी ओर आकर्षित होंगे। क्या होंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे यदि आप ग्राहकों को क्या करते हो, कुछ फैसिलिटीज देते हो बच्चों। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, अपने दुकान में एयर कंडीशनर दे रखे हैं, जिससे ग्राहकों को सुविधा प्रदान होती है। आप वॉशरूम का भैया इस्तेमाल करने दे रहे हो अपने ग्राहकों को, उससे भी एक प्रकार से सुविधा हो रही है। वॉशरूम, टॉयलेट का भी सुविधा आपने अपने दुकान में रख रखा है या अपने व्यवसाय में रख रखा है, इससे भी आपके ग्राहकों को क्या होगी, सुविधा प्राप्त होगी। तो इस परिस्थिति में आपके ग्राहक जो होंगे आप लोगों के व्यापार से भी आकर्षित होने लगते हैं, जिससे आपके व्यापार की ख्याति जो होती है बच्चों बढ़ती ही चली जाती हैं। आपके व्यापार की मान प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है, जिससे स्वतः ही आपके व्यापार की ख्याति बढ़ ही जाएगी बच्चों, है ना। और अंतिम में बता दिया गया बच्चों आप लोगों को, क्या बताई गई है सर, व्यवसाय के संतुष्ट कर्मचारी, क्या बताया गया है, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय की संतुष्ट कर्मचारी के बारे में आप लोगों को बताया गया बच्चों। बताया गया है किसी व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारी यदि फर्म के वेतन, व्यवहार एवं कार्य से संतुष्ट हैं, तो वे कर्मचारी भी फर्म की ख्याति में वृद्धि करते हैं। संतुष्ट कर्मचारी ग्राहकों से विनम्रता का व्यवहार करता है, साथ ही वे अपने फर्म की अच्छाइयों का भी प्रचार प्रसार करने लगता है। क्या बताया गया है कि आपके जो व्यापार में या आपके जो फर्म में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको भी आप अच्छा ट्रीटमेंट देते हो, तो आपके व्यापार का तो प्रचार प्रसार पुनः ही हो जाता है आपके व्यापार के कर्मचारियों के द्वारा ही बच्चों, क्योंकि वो आपके व्यापार की अच्छाइयों के बारे में अपने आपके ग्राहकों को क्या करते हैं, बताते हैं, जिससे आपके व्यापार का एक प्रकार से विज्ञापन कहें, आचार प्रचार कहें, ये पुनः ही हो जाता है, जिससे आपके व्यापार की ख्याति में वृद्धि तो होती ही चली जाएगी बच्चों। तो
तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को कि आखिर ये गुडविल क्या है, और मैंने आप लोगों को बताया कि ख्याति का प्रकार, ख्याति की प्रकृति, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि ख्याति की मूल्यांकन की हम लोगों को आवश्यकता कब कब पड़ती है, और अंतिम में मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों कि भैया ख्याति को प्रभावित करने वाले वे कौन कौन से तत्व हैं जिससे ख्याति में हम लोगों को वृद्धि देखने को मिलती है बच्चों। तो इस सेशन के माध्यम से बस इतना ही, और अगले सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा कि ख्याति की मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में बच्चों। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।